I'm giving you. You give me. Pay back. Hello friends, welcome to Krabi and Fifi Island, where adventure meets paradise. Join us on an unforgettable journey as we explore the stunning landscapes and vibrant culture of these tropical destinations. बैंकॉक को एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं थाईलैंड में बसी हिडन जेम बेहद खूबसूरत सिटी कराबी, जो पॉपुलर तो है ही, साथ में बहुत ही रिलैक्सिंग भी है। इसके साथ साथ मैं फीफी आइलैंड भी कवर करूंगा, विच इज लोकेटेड इन द अंडमान सी ऑफ द कोस्ट ऑफ थाईलैंड। ये एक स्टनिंग ट्रॉपिकल पैराडाइज है। फीफी आइलैंड इज रिनोन फॉर इट्स breathtaking beauty and vibrant atmosphere. It's offering pristine beaches, crystal clear waters and towering limestone cliffs, जो कि थ्रिल एंड एडवेंचर से भरपूर होने वाला है, जिसको आप अपने थाईलैंड के टूर में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। इन केस इफ यू लाइक पीस एंड रिलैक्सेशन, सो you'll gonna love to explore this place. अगर आप कराबी का टूर प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। बैंकॉक से कराबी की दूरी 800 किलोमीटर है, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट फुकेट से कराबी ट्रैवल करते हैं, जिसका डिस्टेंस लगभग 163 किलोमीटर है। आप 2 to 3 आवर्स में बाई कार पहुंच सकते हैं। फुकेट से कराबी आप बाई बस, मिनी वैन या प्राइवेट कार कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं मिनी वैन से गया था, जो कि इजीली अवेलेबल है पटोंग बीच पर। वहां आपको काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स मिलेंगे। आप वहां से रेट्स कंपेयर करके बुकिंग करवा सकते हैं, जो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्स 700 to 1000 बात पर पर्सन। इसका मतलब लगभग 1700 से 2500 INR पर पर्सन। प्राइवेट टैक्सी का खर्चा आएगा 3000 बात, लगभग 7500 INR। उसके अलावा चीपेस्ट ऑप्शन है बस का। फुकेट पटोंग बीच से लगभग 16 किलोमीटर डिस्टेंस पर बस टर्मिनल है, जो कि आपको पर टिकट 170 बात कॉस्ट करेगा, जो लगभग 400 to 500 INR होगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप फैमिली या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनी वैन बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको डायरेक्टली आपके होटल से ही पिकअप करेगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिनी वैन के दिन में सिर्फ 2 पिकअप टाइमिंग है। मॉर्निंग में 6:30 to 7 AM और 10:30 to 11 AM है, और बस मॉर्निंग में 6:30 से लेकर इवनिंग 8:30 PM तक चलती है, जो कि अप्रोक्स एवरी 1 आवर के गैप में चलती है। कराबी पहुंचने के बाद अब जानते हैं आप कराबी में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1, बीच एक्सप्लोरेशन। अगर आप बीच लवर हैं तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। कराबी में काफी सारे आइलैंड और बीचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि रैले बीच, आओनांग बीच एंड फ्रानांग बीच। यहाँ के आइलैंड क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, वाइब्रेंट मरीन लाइफ, लाइमस्टोन क्लिफ्स बीच लवर्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, आइलैंड हॉपिंग। कराबी से आप काफी आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि फीफी आइलैंड, कोहलांता और होंग आइलैंड, जहां आपको नेचर की खूबसूरती के साथ साथ लाइमस्टोन लॉन्ग क्लिफ्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3, एडवेंचर एक्टिविटीज। यहाँ पे आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग ऑन लाइमस्टोन क्लिफ्स, जंगल के बीच में जिप लाइनिंग, स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। नंबर 4, सनसेट एंड सनराइज व्यूज।
अंडमान सी में सीनिक स्पॉट्स जैसे टाइगर केव टेम्पल, रैले बीच, चिकन आइलैंड, इन सभी जगह से सनसेट और सनराइज का व्यू आपको बहुत खूबसूरत और सुकून भरा एक्सपीरियंस देगा। नंबर 5, वाटरफॉल्स एडवेंचर्स। कराबी में आप बहुत से ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि नैम टॉक रॉन हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल, थान बॉक खोरानी नेशनल पार्क एंड हुआए तो वाटरफॉल, जहां पे आप काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। नंबर 6, लोकल कल्चर एंड कुजिन। कराबी को एक्सप्लोर करने में आपको वहाँ का वाइब्रेंट कल्चर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि उनकी ट्रेडिशनल मार्केट्स, टेम्पल्स और विलेजेस। स्ट्रीट पर ट्रेडिशनल लोकल थाई क्विजिन आपको काफी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए इंडियन फूड एंड वेजिटेरियन के भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 7, बोट टूर्स एंड क्रूसेस। कराबी सीनिक व्यूज, ब्यूटीफुल बीचेस और आइलैंड की वजह से मशहूर है। यहाँ आपको इन सभी अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए बोट टूर्स और क्रूसेस के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। नंबर 8, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। कराबी में बहुत से लोकल फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कराबी वेजिटेरियन फेस्टिवल, लोए कराथोंग और सोंगकन थाई न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, जिसमें कलरफुल ट्रेडिशंस, परेड और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। नंबर 9, रिलैक्सेशन एंड वेलनेस। कराबी एक बहुत ही पीसफुल सिटी है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर आ सकते हैं, where you can focus on relaxation and wellness experiences such as spa retreats, yoga session on the beach and meditation. ये अब जानते हैं कराबी में टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या हैं। रैले बीच, फीफी आइलैंड, आओनांग बीच, टाइगर केव टेम्पल, होंग आइलैंड, कराबी टाउन नाइट मार्केट, थंग त्याओ फॉरेस्ट नेचुरल पार्क, कोहोलांता, कराबी हॉट स्प्रिंग्स, वाज कायो कोरावरम। आइए फाइनली अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फीफी आइलैंड के वर्चुअल टूर पर। फीफी आइलैंड इज ए ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स सीकिंग सन, सी एंड एडवेंचर। फीफी आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। फेमस माया बे से लेकर प्राइवेट बीचेस तक सभी इस टूर में मैं कवर करने वाला हूं। जानते हैं फीफी आइलैंड के पैकेजेस के ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फीफी आइलैंड माया बे मंकी बीच। ऑप्शन नंबर 2 फीफी आइलैंड माया बे बैम्बू आइलैंड। ऑप्शन नंबर 3 फीफी आइलैंड माया बे खाई आइलैंड। इन सभी के प्राइस की बात करते हैं। प्रीमियम स्पीड बोट का खर्चा अप्रॉक्स 4 to 5,000 INR पर पर्सन होता है। स्पीड बोट का खर्चा अप्रॉक्स 3 to 4,000 INR पर पर्सन होता है। फीफी आइलैंड फुल डे टूर के टाइमिंग्स हैं 9 AM पिकअप फ्रॉम द होटल एंड 5:30 PM ड्रॉप एट द होटल। फीफी आइलैंड टूर के पैकेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है। आप अपनी पसंद के ट्रांसपोर्ट को बुक करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पीड बोट या फिर मॉडर्न स्पीड बोट। फीफी आइलैंड में जाकर आप स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। विद दिस यू कैन डिस्कवर द फैसिनेटिंग मरीन लाइफ एंड अंडर वाटर वर्ल्ड ऑफ थाईलैंड। पैकेज खरीदने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर आप फॉरेनर्स हैं तो नेशनल पार्क फीस जरूर चेक कर लेना पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं। अदरवाइज आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट करेगी 400 थाई बात फॉर एडल्ट एंड 200 थाई बात फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट एक्टिविटी जो इंक्लूड है
snorkeling and swimming in crystal clear waters of Plehe Lagoon. को फिफिदोन आइलैंड पे अरीदा रेस्टोरेंट में आप थाई बुफे लंच एंजॉय कर सकते हैं। बुफे में काफी सारे वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फेमस व्हाइट सैंड बीच माया बे आइलैंड इतना ब्यूटीफुल है, आई एम श्योर आप उसकी ब्यूटी को भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ट्रिप, swimming, relaxing or sunbathing on the spectacular white sand beach of Bamboo Island. टूप आइलैंड और पोडा आइलैंड से सनसेट का व्यू पूरे ट्रिप की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। फीफी आइलैंड का फुल डे टूर करने के बाद नेक्स्ट डे आप कराबी का एक और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन रैले बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। रैले बीच एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ फॉरेनर्स के साथ साथ अब इंडियंस भी जाना पसंद करते हैं। ये एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ सिर्फ लॉन्ग टेल बोट से ही जाया जाता है। रैले बीच जाने के लिए आओ नांग लॉन्ग टेल बोट सर्विस और आओ नांग बोट सर्विस क्लब के टिकट बूथ से टिकट मिल जाएगी। दोनों ही मेन वॉकिंग स्ट्रीट कराबी पे लोकेटेड हैं, where they sell one-way tickets from Ao Nang to Raleigh Beach for 100 baht per person only. 200 Thai baht two-way ticket रहती है। आओ नांग से रैले बीच जाने के लिए लॉन्ग टेल बोट से 15 to 20 मिनट लगता है। 8 AM to 6 PM आओ नांग टू रैले और रैले टू आओ नांग 1 PM to 6 PM टाइमिंग्स रहती है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप डे ट्रिप प्लान करना चाहते हैं वो भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप 2-3 आइलैंड कवर करके वापस आओ नांग आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिलैक्सेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रैले बीच पे रिसोर्ट भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा। If you are a nature lover, I believe this would be the best option for you. By staying there, आप वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के साथ प्राइवेट बीच एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इस डे ट्रिप पे जाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान कैरी करना चाहिए, जैसे सन ग्लासेस, सन स्क्रीन प्रोटेक्शन, स्विमिंग सूट्स, अंडर वाटर कैमरा, ड्राई बैग फॉर योर बिलोंगिंग्स एंड कैश फॉर द नेशनल पार्क फी। तो दोस्तों, ये था कराबी एंड फीफी आइलैंड का एक्साइटमेंट से भरा हुआ टूर। आपको ये टूर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।